दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि सोनू ने कैसे वो जादुई तलवार हासिल करी और साधु ने अपनी जादुई शक्ति से वो तलवार को जागृत करके उस चुड़ैल का सर धड़ से अलग कर दिया और कैसे उन्होंने उस चुड़ैल से विजय प्राप्त की। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। चुड़ैल जाते जाते उनसे ये बात बोल के जाती है कि वो बदला लेने ज़रूर आएगी। अब वो जब जंगल में जा रही होती है तो उसे दो चमगादड़ मिलते हैं और वो चमगादड़ उसे चिढ़ाने लगते हैं। अरे देखो देखो सरकती चुड़ैल सरकती चुड़ैल। चुड़ैल उनकी ये बात सुनकर बहुत नाराज हो जाती है और उन्हें खा जाने की धमकी देती है। हा 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 खा लो हम तो तुम्हारी गर्दन से बाहर निकल जाएंगे। चुड़ैल गुर्राने लगती है और उसकी गुर्राहट की आवाज़ सुनकर वहाँ एक प्रेत आत्मा आ जाती है और उस चुड़ैल को देख के वो प्रेत आत्मा कहती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद तू वही चुड़ैल हो ना जिसकी शक्तियों की चर्चा पूरे विश्व में थी। चुड़ैल रोते हुए कहती है, हाँ, मैं वही चुड़ैल हूँ, पर उस बाबा ने जादुई तलवार से मेरी गर्दन काट दी। अब मैं अपनी चुड़ैल सहेली को ढूंढ रही हूँ जो मेरी गर्दन जोड़ दे। पर वो प्रेत आत्मा उसे बताती है कि वो चुड़ैल तो कब के मर चुकी है, पर वो उसे ये भी बताता है कि उसकी दो बेटियां हैं जो उसकी मदद कर सकती हैं और वो उसे उनके पास ले जाता है। तभी वहाँ पर एक कंकाल आ जाता है और वो उनसे पूछता है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हें किससे मिलना है? इतना बोलकर वो कंकाल वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर वो दो चुड़ैलें आ जाती हैं और वो उस सरकटी चुड़ैल को पहचान लेते हैं और वो दोनों उसके पास जाकर उसे अपने तरीके से प्रणाम करते हैं। तभी सर कटी हुई चुड़ैल उन्हें सारा हाल बताती है और वो दो चुड़ैलें उसे अपने साथ ले जाती हैं और वो बोलती हैं कि हमारा कुल वृक्ष आपकी मदद कर सकता है। जैसे ही वो तीनों उस कुल वृक्ष के पास पहुंचते हैं वैसे ही वहाँ पर दो बाल पिचास आ जाते हैं। वो दोनों उस सर कटी हुई चुड़ैल का बहुत मजाक बनाते हैं। चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें लात मार के दूर फेंक देती है और फिर चुड़ैल उस कुल वृक्ष के पास जाकर पूछती है कि मैं कैसे अपने सर को सही कर सकती हूँ। तभी कुल वृक्ष उससे बताता है कि ये बस एक ही तरीके से जुड़ सकता है। कुल वृक्ष उससे कहता है कि तुम्हें एक कन्या की बलि देनी होगी जो 10 साल से छोटी होगी, तभी तुम्हारा सर अपने धड़ पर वापस आ पाएगा। जब तक तुम बलि नहीं दोगी तब तक तुम्हारी गर्दन ऐसी ही रहेगी। सभी चुड़ैलें सोच में पड़ जाती हैं और यह सोचने लगती कि ये काम कैसे होगा। तभी कुल वृक्ष उनसे कहता है कि तुम्हारे लिए वो लड़की ये छोटे पिचास लेके आएंगे। चंगू मंगू कुल वृक्ष से आज्ञा लेके चले जाते हैं। इधर चला फिर उधर चला, चंगू चला भाई मुंगू चला, गाते गाते चंगू मंगू गांव में पहुंच जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। ये ले, ये देख मेरा हेडशॉट, ये ले पिंकी, चिंकी। अब देख चिंकी मेरी स्टाइल, ये अरे नहीं, ए राजू तूने बॉल कहाँ डाल दी रे राजू? ए राजू तूने कैसे शॉट मारा रे? एक तो बॉल कहाँ चली गई? चंगू भाई सुन यार, मेरे को पोटी लग गई है यार। अबे यार तेरा भी सही टाइम पे लगती है तुझे। ये लड़की देख, चल इसको लेके चलते हैं, फिर कर लेना। चंगू मंगू उस लड़की को उठाकर उस चुड़ैल के पास ले जाते हैं। अरे चुड़ैल देख हम आ गए, स्वागत नहीं करोगे हमारा? जैसे ही चंगू मंगू उस लड़की को लेकर कुल वृक्ष और उस चुड़ैल के पास आते हैं वैसे ही वो उसकी बलि दे देते हैं। बलि देते ही एक चमत्कार होता है और जादू से उस चुड़ैल की गर्दन जुड़ जाती है और पहले जैसी हो जाती है। वो चुड़ैल खुशी से पागल हो जाती है और उस कुल वृक्ष का धन्यवाद करती है और कुल वृक्ष से कहती है, अब जाके मैं अपना बदला लूंगी उस कहावत से और उस साधु से। तभी वो कुल वृक्ष उसे समझाता है कि तुम अगर वहां दोबारा जाओगी तो वो तुम्हारी गर्दन फिर से काट देंगे। हम ऐसा करते हैं, वहां एक वायरस भेजते हैं जिसके लिए तुम्हें एक चमगादड़ और एक सांप चाहिए। तभी चुड़ैल एक चमगादड़ और एक सांप को बुलाती है। चमगादड़ और सांप को अपने पास बुलाकर वो चुड़ैल उनकी बलि दे देती है।
उनकी बलि देते ही वहाँ पर एक खतरनाक वायरस पैदा हो जाता है। उन्होंने वायरस बना तो दिया था, पर अब समस्या थी कि वो उसे उस गांव तक कैसे पहुंचाए। तभी वो सोचते हैं क्यों ना हम इसे एक चिड़िया के माध्यम से वहां पहुंचाएं। तभी ये योजना सोचकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और सोचती है हाँ, यही एक माध्यम है हमारा बदला लेने का। उसी वक्त चुड़ैल अपनी शक्तियों से एक चिड़िया को अपने वश में कर वहां बुला लेती है और उस चिड़िया को आदेश देती है कि इस वायरस को वो गांव में पूरे तरीके से फैला दे। वो चिड़िया उस चुड़ैल की बातों का पूरा पालन करता है और उस वायरस को अपने साथ लेकर गांव चले जाता है। जैसे ही चिड़िया गांव में वायरस लेके जाता है, वो तीनों चुड़ैलें आपस में खुश हो जाती हैं। जैसे ही चिड़िया गांव में पहुंचती है तो वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग घूम रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वो देखती है कि वहाँ पर सोनू और रेखा खड़े हैं। तभी वो चिड़िया वो वायरस सोनू के ऊपर डाल देता है और सोनू धीरे धीरे उससे महसूस होता है कि वो बीमार हो रहा है। थोड़ी ही देर में सोनू जोर जोर से खांसने लगता है और उसके पास खड़ी रेखा भी उस वायरस का शिकार हो जाती है। ये एक ऐसा वायरस था जो धीरे धीरे सब तक फैलने लगता है और सब लोग बीमार हो जाते हैं।